क्या आप जानते हैं कि कुछ पक्षियों के घोंसले इतने अद्भुत होते हैं कि वे वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं? दुनिया के 10 सबसे अद्भुत पक्षियों के घोंसले। नमस्ते दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि पक्षियों के घोंसले बनाना आसान होता है, लेकिन वास्तव में यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जो विशेष कौशल और बुद्धिमत्ता की मांग करता है। ये छोटे जीव अपने नंगे पंजों और चोंच से कुदरत के ऐसे अद्भुत नमूने तैयार करते हैं जो वाकई में काबिले तारीफ होते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के 10 सबसे अमेजिंग पक्षियों के घोंसले। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको जंगलों की गहराइयों और पहाड़ों की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। देखेंगे कैसे ये पक्षी अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए इतने अद्भुत और जटिल घोंसले बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। चक सोशेबल वीवर एक छोटा सा गांव हमारा पहला पेड़ी गांव है, अफ्रीका, जहां सोशेबल वीवर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। लेकिन ये कोई साधारण घोंसला नहीं होता। ये पक्षी एक बड़ेड़े से पेड़ पर सामूहिक रूप से एक ऐसा घोंसला बनाते हैं जो देखने में एक छोटे से गांव जैसा लगता है। कल्पना कीजिए, एक ही छत के नीचे सैकड़ों पक्षी अपना घर बसाते हैं। इनके घोंसले में अलग अलग कमरे होते हैं जहां मादा पक्षी अपने अंडे देती है और बच्चों का पालन पोषण करती है। बाहर का हिस्सा घास और टहनियों से बुना जाता है जो धूप और बारिश से रक्षा करता है। ये घोंसले इतने मजबूत होते हैं कि कई पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। नए पक्षी पुराने घोंसलों की मरम्मत करते रहते हैं और उन्हें और बढ़िया बनाते रहते हैं। ये एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे प्रकृति में सब मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। अब सोचिए, अगर इंसान भी ऐसे ही एकता और सहयोग से रहें तो दुनिया कितनी सुंदर हो सकती है। लेकिन चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और कौन से अद्भुत घोंसले हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब चलो थोड़ा और जानते हैं चिड़ियों के घोंसले के बारे में। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग चिड़ियां अपने घोंसले बनाती हैं, कौन सी चीजें इस्तेमाल करती हैं और उनके घोंसले में क्या खास होता है। सबसे पहले याद करो उस सोशेबल वीवर के घोंसले को जो हमने अफ्रीका में देखा था। ये चिड़ियां घास और टहनियों से एक बहुत बड़ा घोंसला बनाती हैं जिसमें सैकड़ों चिड़ियां रह सकती हैं। इस घोंसले में अंडे देने और बच्चों को पालने के लिए बहुत सारे कमरे होते हैं और सब एक ही छत के नीचे। ये एक साथ रहने और मिलकर काम करने का बहुत अच्छा उदाहरण है जो दिखाता है कि एकता और सहयोग से प्रकृति कैसे फलती फूलती है। अब हम चलेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के रंग बिरंगे जंगलों में, जहां हम देखेंगे बोवर बर्ड की मेहनत। सोशेबल वीवर से अलग बोवर बर्ड अपना घोंसला, जिसे बोवर कहते हैं, रहने के लिए नहीं बल्कि प्यार के लिए बनाता है। नर बोवर बर्ड बहुत ध्यान से रंगीन पत्थरों, फूलों, फलों और यहाँ तक कि चमकदार चीजों से अपने बोवर को सजाते हैं ताकि मादा को आकर्षित कर सके। हर बोवर अपने आप में एक कलाकृति होती है जो उसको बनाने वाले की रचनात्मकता और लगन को दर्शाती है। इन उदाहरणों से हम देखेंगे कि कैसे हर प्रजाति की चिड़िया अपने वातावरण के हिसाब से ढलती है और जो चीजें उसे मिलती हैं उनसे अपने लिए सुरक्षित और आरामदायक घर बनाती है। अगले भाग में और भी अद्भुत घोंसलों के बारे में जानने के लिए बने रहिए। बोवर बर्ड प्यार का रंगीन अड्डा। अब हम पहुंच गए हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के जंगलों में, जहां बोवर बर्ड पक्षी रहते हैं। ये पक्षी अपने घोंसले को लेकर बहुत ही खास होते हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये घोंसला सिर्फ रहने के लिए नहीं होता बल्कि प्यार का अड्डा होता है। बोवर बर्ड नर अपनी मादा को रिझाने के लिए एक अलग ही तरह का घोंसला बनाता है जिसे बोवर कहते हैं। ये बावर असल में एक छोटा सा मंच होता है जिसे नर पक्षी रंग बिरंगे पत्थरों, फूलों, फलों और यहाँ तक कि इंसानों द्वारा फेंकी गई चमकदार चीजों से सजाता है। कल्पना कीजिए, जंगल के बीच एक छोटा सा रंगीन मंच जहाँ चारों तरफ से हरी भरी प्रकृति का नजारा हो और इस मंच पर नर पक्षी अपनी मादा को रिझाने के लिए नाचता है, गाता है और उसे अपने कलाकारी का प्रदर्शन करता है। मादा पक्षी जब अलग अलग नर पक्षियों के बावर देख लेती है तो फिर वो उस नर को चुनती है जिसका बावर सबसे सुंदर और आकर्षक होता है। सच में प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं ये पक्षी। हमिंगबर्ड एक नन्हा सा कप। अब हम पहुंच गए हैं अमेरिका के घने जंगलों में, जहां दुनिया के सबसे छोटे पक्षी हमिंगबर्ड पाए जाते हैं। जितने छोटे ये पक्षी होते हैं उतने ही नाजुक और सुंदर इनके घोंसले होते हैं। हमिंगबर्ड के घोंसले छोटे कप के आकार के होते हैं जो मकड़ी के जाले और पौधों के रेशों से बने होते हैं। ये घोंसले इतने छोटे होते हैं कि आसानी से आपकी उंगली पर रखे जा सकते हैं, लेकिन छोटे होने के बावजूद ये घोंसले बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होते हैं। मकड़ी के जाले घोंसले को लचीला बनाते हैं ताकि तेज हवा में भी ये अपनी जगह से न हिले।
हमिंगबर्ड अपने घोंसले को पेड़ों की टहनियों पर, पत्तों के नीचे या फिर किसी सुरक्षित जगह पर बनाते हैं जहां से उनके अंडे और बच्चों को किसी भी खतरे का सामना न करना पड़े। सच में प्रकृति के ये नन्हे से कलाकार अपने घर को लेकर बहुत ही जागरूक होते हैं। अब हम जा रहे हैं उत्तरी अमेरिका के ऊंचे ऊंचे पेड़ों और चट्टानों पर, जहां अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बॉल्ड ईगल अपना घोंसला बनाता है। ये घोंसले देखने में कितने ही शानदार होते हैं जितने कि ये शक्तिशाली पक्षी खुद। बॉल्ड ईगल के घोंसले दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों के घोंसलों में से एक है। ये घोंसले टहनियों, घास और पत्तों से बने होते हैं और इतने बड़े हो सकते हैं कि इनका वजन 1 टन तक भी हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक कार जितना भारी घोंसला। ये पक्षी अपने घोंसले को इतना ऊंचा बनाते हैं ताकि उनके बच्चों को किसी भी शिकारी से खतरा न हो। और सबसे खास बात यह है कि बॉल्ड ईगल अपने घोंसले को हर साल और बेडीढ़ा बनाते रहते हैं, जिससे ये और भी मजबूत होता जाता है। एक ही घोंसले को कई पीढ़ियों तक इस्तेमाल किया जा सकता है, जो दिखाता है कि ये पक्षी अपने परिवार और घर को कितना महत्व देते हैं। हमारा अगला पेडिग्री ढाव है दक्षिण अमेरिका के दलदली इलाके, जहां हॉर्नेट कूट पक्षी रहते हैं। ये पक्षी अपने घोंसले के लिए एक अनोखी जगह चुनते हैं, पानी। जी हां, हॉर्नेट कूट अपने घोंसले पानी के ऊपर बनाते हैं। ये पक्षी पानी में तैरते हुए पौधों, टहनियों और पत्तों को इकट्ठा करते हैं और उनसे एक छोटा सा तैरता हुआ घोंसला बनाते हैं। ये घोंसले देखने में ऐसे लगते हैं जैसे पानी पर तैरते हुए छोटे छोटे द्वीप हों। पानी पर घोंसला बनाने का फायदा ये होता है कि शिकारियों का यहाँ पहुंच पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा पानी के कारण घोंसले का तापमान भी नियंत्रित रहता है, जिससे अंडे और बच्चे सुरक्षित रहते हैं। हॉर्नेट कूट पक्षी हमें सिखाते हैं कि चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम ठान लें तो उनका समाधान जरूर निकल आता है। अब हम चलते हैं उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में, जहां ओवन बर्ड पक्षी पाए जाते हैं। ये पक्षी अपने घोंसले के लिए एक अनोखी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी। ओवन बर्ड अपनी चोंच और पंजों से गीली मिट्टी इकट्ठा करते हैं और उससे एक गोल आकार का घोंसला बनाते हैं। ये घोंसले देखने में बिल्कुल एक छोटे से ओवन की तरह लगते हैं, इसलिए इन पक्षियों का नाम भी ओवन बर्ड पेडिडेच गया। घोंसले का अंदरूनी हिस्सा नरम घास और पत्तों से बना होता है, जो अंडे और बच्चों के लिए एक आरामदायक बिस्तर का काम करता है। मिट्टी से बना घोंसला धूप और बारिश से भी बचाव करता है और शिकारियों के लिए इसे तोड़ना भी आसान नहीं होता। ओवन बर्ड पक्षी हमें सिखाते हैं कि प्रकृति में मौजूद हर चीज का अपना एक उपयोग होता है और अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो उन चीजों से अपने लिए कुछ न कुछ उपयोगी जरूर बना सकते हैं। हमारा अगला पड़ाव है मध्य अमेरिका के घने वर्षावन, जहां मोंटेजुमा और ओपेंडोला पक्षी रहते हैं। ये पक्षी अपने घोंसले के लिए एक ऐसी जगह चुनते हैं जहां पहुंच पाना आसान न हो। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर मोंटेजुमा और ओपेंडोला पक्षी लंबे लटकते हुए घोंसले बनाते हैं, जो देखने में बिल्कुल किसी बच्चे के झूले जैसे लगते हैं। ये घोंसले घास, टहनियों और बेलों से बुने जाते हैं और इतने मजबूत होते हैं कि तेज हवा और बारिश का भी इन पर कोई असर नहीं होता। एक ही पेड़ पर कई घोंसले लटके हो सकते हैं, जो देखने में बिल्कुल एक छोटे से गांव जैसा लगता है। घोंसले का प्रवेश द्वार नीचे की तरफ होता है, जिससे बारिश का पानी अंदर नहीं जा पाता। मोंटेजुमा और ओपेंडोला पक्षी हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने आप को चुनौतियों से घेर लें तो हम अपने आप को और भी मजबूत बना सकते हैं। हमारा अगला पेडिग्री ढाव है दक्षिण पूर्व एशिया की अंधेरी गुफाएं, जहां एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट पक्षी रहते हैं। ये पक्षी अपने घोंसले के लिए एक अनोखी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, अपनी लार। जी हां, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट पक्षी अपनी लार से घोंसले बनाते हैं जो खाने योग्य होते हैं। ये घोंसले गुफाओं की दीवारों पर पाए जाते हैं और देखने में सफेद और चमकदार होते हैं। इन घोंसलों को बर्ड्स नेस्ट कहा जाता है और ये चीन जैसे देशों में एक बहुत ही महंगी और स्वादिष्ट डिश माने जाते हैं। माना जाता है कि इन घोंसलों में कई औषधीय गुण होते हैं। एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट पक्षी हमें सिखाते हैं कि प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं होता और हर चीज का अपना एक महत्व होता है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हमारा सफर हमें अब ले जाता है मध्य और दक्षिण अमेरिका के खुले मैदानों और जंगलों की ओर, जहां हम रेड ओवन बर्ड से रूबरू होते हैं। ये छोटे फुर्तीले पक्षी अपनी सुंदर आवाज और अनोखे घोंसलों के लिए जाने जाते हैं। अपने नाम की तरह रेड ओवन बर्ड भी अपने घोंसले मिट्टी से बनाते हैं, लेकिन इनके घोंसलों की खासियत होती है उनका रंग और आकार। ये पक्षी लाल मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं,
जो इनके घोंसलों को एक अलग ही खूबसूरती प्रदान करता है। रेड ओवन बर्ड के घोंसले देखने में एक गहरे गोल ओवन जैसे लगते हैं, जिसका एक छोटा सा प्रवेश द्वार होता है। ये घोंसले अक्सर पेड़ों की शाखाओं पर या फिर किसी मजबूत डाल पर बनाए जाते हैं ताकि शिकारियों की पहुंच से दूर रहें। रेड ओवन बर्ड के घोंसले हमें सिखाते हैं कि सुरक्षा और सुंदरता एक साथ भी हो सकते हैं। ये पक्षी अपने घोंसलों को ऐसे बनाते हैं जो न सिर्फ उनके परिवार को सुरक्षित रखें, बल्कि प्रकृति की सुंदरता में भी चार चांद लगा दें। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव हमें वापस ले जाता है अफ्रीका, जहां हम वीवर बर्ड के कलाकारी से रूबरू होते हैं। ये पक्षी अपने नाम की तरह वाकई में बुनाई के माहिर होते हैं। वीवर बर्ड अपने घोंसले को बुनते हैं, न कि सिर्फ बनाते हैं। ये पक्षी अपनी नुकीली चोंच का इस्तेमाल सुई की तरह करते हैं और घास, पत्तों और टहनियों को बड़ी ही सुंदरता से बुनकर अपना घोंसला तैयार करते हैं। इन पक्षियों के घोंसले देखने में बिल्कुल किसी कुशल कारीगर द्वारा बुनी गई टोकरी जैसे लगते हैं। ये घोंसले अक्सर पेड़ों की शाखाओं पर लटकाए जाते हैं और इनका प्रवेश द्वार नीचे की ओर होता है। वीवर बर्ड के घोंसले हमें सिखाते हैं कि धैर्य और कड़ी मेहनत से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये पक्षी अपने घोंसलों को बनाने में काफी समय और मेहनत लगाते हैं, लेकिन नतीजा वाकई में काबिले तारीफ होता है। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे अद्भुत पक्षियों के घोंसले। हर एक घोंसला अपने आप में एक कलाकृति है, जो इन पक्षियों की कौशल, लगन और अपने परिवार के प्रति समर्पण को दर्शाता है। इन पक्षियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एकता, सहयोग, धैर्य, कड़ी मेहनत और सबसे बढ़कर प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया नीचे कमेंट करें और अधिक रोमांचक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।